स्टूडेंट्स, ये सेट्स चैप्टर का 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका। कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या? लेट दिस इज यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, then the complement of A is the set of all elements of the universal set which are not the element of set A। सिंबल में हम इसे A कॉम्प्लीमेंट को A डैश लिखते हैं, ओके, टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम नॉट A भी कहेंगे, ओके, नॉट A यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A सेट का जो एलिमेंट आएगा वो ए का सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा। इसे हम कहेंगे दैट इज़ डिफरेंस के सेंस में कहेंगे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो कि ए का एलिमेंट ना हो, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का, ओके। अब इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब किसी भी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट आता है। जैसे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो हम पहले लिखेंगे यूनिवर्सल सेट और माइनस ए यूनियन बी। इसका जो आंसर आएगा वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट दिया हो 1 2 3 से 10 तक, ओके, एंड सेट ए ये दिया हुआ है 1 3 5 7 9, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेंगे जो कि सेट ए का एलिमेंट ना हो, ओके। इसे हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ पहले सेट ए का एलिमेंट लिखा 1 3 5 7 और 9 लिखा और इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, फाइंड करना। तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट को हम हटा देंगे 1 3 5 7 9, यानी ऑड नेचुरल नंबर को हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट रह जाएंगे 2 4 6 8 और 10 आ जाएगा। ये इसके सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। उसी ढंग से अब यूनिवर्सल सेट दिया हो 1 2 3 6 तक है, एंड ए सेट ए दिया हुआ 2 3, सेट बी दिया हुआ 3 4 5। तो हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इजकल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले इसमें फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी में आ जाएगा ए का भी एलिमेंट आएगा और बी के भी एलिमेंट आएंगे। 2 3 4 और 5 आ जाएगा, ओके। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यानी कि 2 और 3 इस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में 2 और 3 को हटा देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट 1 4 5 और 6 आ जाएगा। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट को हम डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट को हटा देंगे, 3 4 5 को हटा देते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएगा 1 2 और ये आ गया 6 आ गया। तो इस ढंग से हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब हमें जो प्रूव करना ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो LHS ले लिया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम ए यूनियन बी का आंसर फाइंड कर चुके हैं 2 3 4 और 5, और इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में अब ये सारे एलिमेंट को हटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 6 आ जाएगा। अब हमें RHS में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या, यूनिवर्सल सेट में इसका ए कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट आंसर लिखा, यहाँ फाइंड कर चुके हैं 1 4 5 6, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है ये 1 2 6 लिखा। अब इस दोनों का कॉमन एलिमेंट, इस सेट्स का और इस सेट्स का कॉमन एलिमेंट आ जाएगा 1 और 6 आ जाएगा। इस ढंग से हम देखते हैं कि LHS का भी आंसर और RHS का आंसर सेम आ रहा है, देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं यूनिवर्सल सेट के, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है नॉट ए। ये कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट है, उसके जो एलिमेंट होंगे वो एक एलिमेंट नहीं होंगे। तो इस दोनों का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब ए सेकेंड में ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो नल सेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेट ए का एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट में सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नल सेट आ जाएगा। अब डिमॉर्गन्स लॉ होता है
कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको एग्जाम्पल से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और डिमॉर्गन्स का सेकेंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो चेंज करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करेगा और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर लेगा। फिर अब कॉम्प्लीमेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए ही आएगा। इसे भी एग्जाम्पल से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, उससे ये ऐसे समझ सकते हैं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं और माइनस दैट सेट लिखते हैं। तो देखिए आप यूनिवर्सल सेट माइनस नल सेट, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट ही। अब यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का फाइंड करते हैं पहले हम यूनिवर्सल सेट का लिखते हैं और माइनस करके उस सेट को लिखते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आता, माइनस यूनिवर्सल सेट विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका नल सेट आ जाएगा। ओके, अब सारे ऑपरेशन को हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो वेन डायग्राम में अब जो हम सिंबल यूज़ करेंगे उस चीज़ को पहले देखिए। ये रेक्टेंगल को जो हम एज्यूम करते हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और किसी सेट को हम सर्किल से डिनोट करेंगे। वेन डायग्राम से हम सेट्स का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और किसी सेट को सर्किल से डिनोट करेंगे। अब इसमें आप देखिए ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, और दो सेट्स के लिए ओवरलैपिंग सेट्स उसे कहते हैं जिस दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट हों। ओके, तो उसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे सिम्बॉलिकली। उसी तरह 3 सेट्स के लिए जो हम ओवरलैपिंग सेट ड्रॉ करेंगे इस ढंग से करेंगे। ओके, ये आ जाएगा 3 सेट्स का ओवरलैपिंग सेट। और आ जाता है फिर डिसजॉइंट सेट, जो दोनों सेट्स का एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो हम दोनों सेट्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स को इस ढंग से डिनोट करेंगे। अब सारे ऑपरेशन को हम वेन डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स। तो अब यूनियन ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स का हम यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेन डायग्राम से। तो इस केस में आप जो हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सभी केस में जो हम ये लेंगे ओवरलैपिंग का ही केस लेंगे। ओके, ओवरलैपिंग सेट्स को ही हम एज्यूम करके उसका हमको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए हम सबसे पहले दो ये सेट्स ड्रॉ कर लिया। ओके, जैसे ये दो सेट्स हम ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद अब यूनियन के लिए जो है ना क्या करेंगे, ए का भी एलिमेंट और बी के भी, तो ए के भी एरिया और बी के भी एरिया को हम शेड करेंगे। यहाँ जो हम यूनियन के लिए आंसर लिखते हैं वो शेडेड एरिया रिप्रेजेंट करता है उस ऑपरेशन के आंसर का, दैट इज़ यूनियन का आंसर ये आ जाएगा शेडेड रीजन। ओके, उसी तरह इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों सेट्स में से कॉमन एरिया को हम शेड कर लेंगे, तो ये डिनोट करेगा इंटरसेक्शन को। अब डिफरेंस को देखिए, डिफरेंस के लिए फिर हम दो सेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये दो सेट्स को हम ड्रॉ करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स को। अब ए माइनस बी को हम डिनोट करना चाह रहे हैं वेन डायग्राम से, तो ए का एरिया जो कि बी में प्रेजेंट ना हो, इस ढंग से इस एरिया को हम शेड करेंगे। ये जो एरिया डिनोट करेगा वो ए माइनस बी को। उसी ढंग से अगर हम बी माइनस ए को डिनोट करना चाहेंगे तो बी का एरिया लेंगे जो कि ए में प्रेजेंट ना हो, ये आ जाएगा बी माइनस ए का आ जाएगा शेडेड रीजन, दैट इज़। अब सबसेट में सबसे पहले ए इज़ द सबसेट ऑफ बी को जो हम डिनोट करेंगे वो इस ढंग से लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, तो हम डायग्राम से इस ढंग से डिनोट करेंगे। अगर ये कंडीशन दिया ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी को हमें डिनोट करना, तो सबसेट के लिए ए और बी के लिए इस ढंग का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और ए और बी का जो कॉमन एरिया होगा वो ये आ जाएगा शेडेड रीजन, ये डिनोट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 से लेकर के 9 तक, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ। अब हमें फाइंड करना ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप उसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, या पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए के एलिमेंट को लिखिए। ए का एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको डैश लिखना पड़ेगा। और इसका जो आंसर रहेगा यूनिवर्सल सेट में हम इस सारे एलिमेंट को हटा देंगे, 1 2 3 4 को हटाएंगे तो फिर रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएगा 5 6 7 8 और 9, ये इसका आंसर आ गया। अब जैसे बी कॉम्प्लीमेंट को हम आंसर लिखना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो बी का जो एलिमेंट है 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट से हम हटाएंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा रह जाएगा यूनिवर्सल सेट का वो लिखेंगे, तो 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा इसका आंसर। ओके,
उसी ढंग से अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो पहले हमें ए यूनियन सी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी का जो आंसर आ जाएगा, ए का एलिमेंट भी होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 और 6 आ जाएगा। ए यूनियन सी आ गया। अब इसी सेट्स का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट को हटाएंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 7 8 और 9 आ जाएगा। ओके, ये आ गया इसका आंसर। उसी ढंग से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी में ए का भी एलिमेंट आएगा और बी का भी एलिमेंट आ जाएगा। 1 2 3 4 6 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 6 और 8 आ गया ए यूनियन बी। अब इसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 4 6 8 को हटाइए तो रिमेनिंग आ जाएगा 5 7 और 9 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 5 6 7 8 9। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, 5 6 7 8 और 9 आ गया। अब इसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 6 7 8 और 9, और इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। नो विच इज़ इक्वल टू, फिर यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट को हटाना है तो रिमेनिंग एलिमेंट बन जाएगा 1 2 3 4। इस ढंग से आप देखेंगे कि इसका आंसर ए के ही इक्वल आएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर्टीज़ ये भी हो जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है किसके इक्वल, ए के इक्वल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे। तो बी लिख लिया, बी जो है हमारा वो आ गया आपका 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 आ गया बी। फिर माइनस करेंगे सी एलिमेंट आ जाएगा 3 4 5 6, दैट इज 3 4 5 6, ये आ गया। फिर अब जब हम माइनस करेंगे तो इसका एलिमेंट लेंगे, पहले सेट का एलिमेंट लेंगे जो कि दूसरे में प्रेजेंट ना हो, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा और 8 आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो बी माइनस सी हमने फाइंड किया, 2 8 फाइंड किया, अब इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को हम हटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेकर के 9 तक है। 1 से लेकर के 9 तक में हम 1 से लेकर के 9 तक में 2 और 8 को हटाएंगे, तो 1 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये आंसर आ जाएगा बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट का। ओके, अब इसी ढंग से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जस्ट ये देखिएगा, यहाँ जो दिया टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट जो लिया यहाँ वो नेचुरल नंबर ले लिया। अब हमें फर्स्ट केस में x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इस नेचुरल नंबर में से इवन को हटा दीजिए तो क्या रह जाएगा, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। इससे हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इजी। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसी सेट का, तो ये आ जाएगा ऑड नंबर का, तो 1 3 5 7 और सो ऑन करके आ जाएगा। ओके, फिर सेकेंड में एक्स इज, सेकेंड में ये कह दिया ऑड नेचुरल नंबर कह दिया, तो यूनिवर्सल सेट में से ऑड को अगर हटाएंगे तो क्या रह जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो सेकेंड में हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये उसके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। फिर थर्ड पार्ट में ये कह रहा है एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये सेट का मतलब हो गया 3 6 9 12 15। जब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट को हटाना है, तो यूनिवर्सल सेट में से सारे इस एलिमेंट को हटाना है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, ये आ जाएगा। फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट में हम नोट करके भी लिख सकते हैं आंसर। ओके, अब फोर्थ में आ गया एक्स इज ए प्राइम नंबर, जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, सिंपल सा, इस ढंग से हम लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इस सेट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आ जाएंगे ना, तो नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो फर्स्ट 15 30 45, इस ढंग से ये सो ऑन ऐसे जाता जाएगा। इसी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है।
तो उसका इस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है तो आंसर नेचुरल नंबर से ही आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 हो जाएगा। ओके, 3 and 5, हाँ, ना ही 3 से डिविजिबल हो और ना ही 5 से डिविजिबल हो। ओके, सिक्स्थ पार्ट में है आपका दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1, 4, 9 ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम सीधे आंसर कर सकते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर फोर्थ पार्ट में है, ये देखिएगा नेक्स्ट जो 8th पार्ट में, इस एक सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स की जगह पे 3 रख लेंगे, यानी इस सेट का जो एलिमेंट हो जाएगा वो सिर्फ 3 आ जाएगा। इसका जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो नेचुरल नंबर में से 3 को हम हटा देंगे। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। उसी ढंग से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, नेचुरल नंबर में से 2 हटा देंगे तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, 10th पार्ट में है दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इस सेट्स के जो एलिमेंट है 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन करके है, तो वो सारे एलिमेंट को नेचुरल नंबर में हटाएंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट जो आ जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 7। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट में है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। तो इस केस में जो है ना इसको x इज़ ग्रेटर देन आ जाएगा, दैट इज़ 9/2 आ जाएगा। 9/2 से बड़ा होना चाहिए ये नेचुरल नंबर में। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे 9/2 से छोटा होना चाहिए। ओके, सो हम ये लिखेंगे x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/2। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका जो आंसर अगर आप देखेंगे ना 1, 2, 3 और 4 लेंगे, 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस ढंग से आप एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट 1 पॉइंट एक्सरसाइज मैंने डिस्कस किया, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। 1.5 हमने डिस्कस किया, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू।